कभी सोचा है कि कोई कला सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि असली सोने से भी बनाई जा सकती है? एक ऐसी विरासत जो देवताओं की कहानियों को सोने की चमक में सुनाती हो। आज चलिए आपको ले चलते हैं तंजावुर की दिव्य दुनिया में, जहां हर ब्रश स्ट्रोक एक प्रार्थना है और हर तस्वीर अपने आप में एक मंदिर। जरा सोचिए, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें देवी देवता साक्षात आपकी आंखों के सामने चमक उठे, असली 22 कैरेट सोने की चमक के साथ। ऐसा लगे मानो वो खुद आपके सामने आकर खड़े हो गए हों। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के शाही दरबारों से निकली एक जीती जागती विरासत है, जिसे हम तंजावुर पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये तो पीढ़ियों की भक्ति का संगम है। एक ऐसा खजाना जो अपनी शान और दिव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो चलिए इस सुनहरी कला के राज को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ सजावट की चीज से कहीं ज्यादा है। ये तो भक्ति का एक जीता जागता रूप है, एक साधना है जिसे कलाकार अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से बनाता है। पता है, असल में तो हर तंजावुर पेंटिंग अपने आप में एक चलता फिरता मंदिर है। ये वही पवित्र कलाकृतियां थीं जो मंदिरों, राजमहलों और घरों के पूजा घरों की शोभा बढ़ाती थीं। यहाँ सोने और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक रूप देने के लिए होता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है ना, कि इतनी महंगी और इतनी मुश्किल कला जिसमें असली सोना और रत्न लगते हों, वो आखिर शुरू कैसे हुई? इसका राज शाही महलों की दीवारों के पीछे छिपा है। ये कहानी है राजघरानों के दिए गए संरक्षण की। देखिए, इस कला का सफर सदियों पुराना है। इसकी आत्मा का जन्म हुआ महान चोल साम्राज्य के मंदिरों की दीवारों पर। फिर 16वीं सदी में नायक शासकों ने इसे लकड़ी के पैनल पर उतारकर घरों तक पहुंचाया। लेकिन इस कला का सुनहरा दौर वो तो मराठा साम्राज्य के समय आया, जब इसकी खूबसूरती और बारीकी अपने चरम पर पहुंच गई। और यहीं से तंजावुर पेंटिंग दक्षिण भारत की कला की पहचान बन गई। इसकी चमक से तो अंग्रेज अधिकारी भी नहीं बच पाए। बात है 1906 की, जब हेमिंगवे नाम के एक अफसर ने लिखा था कि कैसे तंजावुर अपने राजाओं के दौर में फाइन आर्ट्स का गढ़ बन गया था। ये इस बात का सबूत है कि ये शहर हमेशा से ही कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल रहा है। लेकिन ये कला सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमटी हुई नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी आध्यात्मिकता में छिपी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये कला सोने और रंगों के जरिए आस्था की इतनी गहरी कहानी कैसे कहती है। इन पेंटिंग्स के केंद्र में कौन है? हमारे देवी देवता। चाहे वो बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं हों, या देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद देता हुआ रूप, या फिर भगवान विष्णु के शानदार अवतार, हर तस्वीर हमारी पौराणिक कथाओं में जान डाल देती है। अब कह सकते हैं कि ये भक्ति को अपनी आंखों से देखने का एक जरिया है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो है इसका कहानी कहने का अंदाज। एक ही तस्वीर में ना कई कहानियां छिपी होती हैं। जैसे बाल कृष्ण की ये पेंटिंग देखिए, इसमें उनकी बाल लीला भी है, माखन चोरी का सीन भी, और राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम भी। मतलब हर पेंटिंग अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस कला की ना अपनी एक अलग ही सांकेतिक भाषा है, जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बता देती है। जैसे इसमें जो 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो ईश्वर की दिव्य चमक और पवित्रता को दिखाता है। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, तो हरा रंग जीवन और खुशहाली का, और देवताओं के चेहरे पर जो शांत भाव होते हैं वो उनकी कृपा को दर्शाते हैं। तो अब जब हम इसके मतलब और इसकी आत्मा को समझ चुके हैं, तो चलिए उस जादुई प्रक्रिया को देखते हैं जिससे ये बेहतरीन कलाकृति जन्म लेती है। ये सिर्फ कलाकारी नहीं, बल्कि अपने आप में एक ध्यान है, एक साधना। इसे बनाने की प्रक्रिया में बहुत समय और धैर्य लगता है। सबसे पहले कटहल की लकड़ी के तख्ते पर एक खास लेप से बेस तैयार होता है। फिर कलाकार उस पर भगवान का चित्र बनाता है। इसके बाद आता है गेसो वर्क, जिसमें चौक पाउडर और गोंद के पेस्ट से गहनों और कपड़ों को 3D उभार दिया जाता है। इसी उभार पर असली सोने की पतली परतें बहुत ही सावधानी से चढ़ाई जाती हैं, और आखिर में जब रंग और रत्न लग जाते हैं, तब आता है सबसे पवित्र पल, देवता की आंखों को बनाना। ऐसा माना जाता है कि इसी के साथ उस कलाकृति में प्राण आ जाते हैं। इस दिव्य कला को सदियों से जिंदा रखा है कुछ खास कलाकार समुदायों ने, जैसे तंजावुर के राजू और नायडू परिवार। इन माहिर कलाकारों को स्थपति कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं।
सच में उनके हाथों में हुनर और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो क्या ये सदियों पुरानी कला आज के समय में भी उतनी ही मायने रखती है, या ये सिर्फ म्यूजियम की शोभा बनकर रह गई है? चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया में इस विरासत का क्या रूप है। ये जानना बहुत जरूरी है कि साल 2007 में भारत सरकार ने तंजावुर पेंटिंग को जीआई टैग दिया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में ये इस बात की गारंटी है कि ये कला तंजावुर की ही असली पहचान है। ये टैग इसकी क्वालिटी को बचाता है और बाजार में बिक रही नकली कलाकृतियों से इसकी रक्षा करता है। समय के साथ इस कला का इस्तेमाल भी बदला है। जहां पहले ये सिर्फ मंदिरों और महलों की शान हुआ करती थी, आज ये हमारे घरों की शुभ सजावट, त्योहारों पर दिया जाने वाला एक कीमती तोहफा और हमारे भारतीय होने के गर्व का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी है। यहाँ तक कि दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स भी इसकी दिव्यता और सुंदरता के दीवाने हैं। तो एक तंजावुर पेंटिंग घर लाना सिर्फ एक आर्ट पीस घर लाना नहीं है, ये तो इतिहास के एक सुनहरे टुकड़े को अपने घर में सहेजना है। ये आस्था का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है जो घर में समृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी और पीढ़ियों तक बना रहने वाला आशीर्वाद लेकर आता है। ये कला हमारी पहचान का एक सुनहरा हिस्सा है, हमारी विरासत का दमकता हुआ सोना। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर और भारत की इस दिव्य कला को दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिएगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।